हे गाइस। अब तक सभी को गुड न्यूज़ तो मिली गई होगी कि सीबीएसई के बाद महाराष्ट्र एजुकेशन बोर्ड ने भी 25% सिलेबस को कम कर दिया है टू ईज द बर्डन ऑन किड्स ड्यू टू द कोरोना डिसीज। और वो सर्कुलर आ चुका है। सिलेबस कितना कम हुआ है वो हम चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे maa.ac.in। अगर आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको तीन कैटेगरी दिखेगी, फर्स्ट टू एट्थ, 9 टू 10 और 11 टू 12 कैटेगरी का, जहाँ पे आपको तो ये वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स 1, मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 में क्या सिलेबस में चेंजेस आए हैं और कितना टॉपिक रिमूव किया गया है, कितने टॉपिक्स अभी रहेंगे। ये सर्कुलर काफी डिटेल है ऑलरेडी, लाइक पेज नंबर, रिड्यूस टॉपिक, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस सर्कुलर। इट्स ऑलरेडी इन डिटेल। द ओनली थिंग इज दैट इट इज गिवन इन मराठी। सो इस वीडियो में मैं इसे कन्वर्ट करके इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझाने जा रहा हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इसे कन्वर्ट कर लिया और काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो जस्ट द ओनली थिंग यू नीड इज योर टेक्स्ट बुक एंड अ पेन just to mark it. Okay, so just keep a text book with you, so you mark everything whatever I'm going to tell you. So let's start. This circular looks like this. क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1, ये मराठी में ऐसे ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टॉपिक का नाम, चैप्टर का नाम और प्रकरण, चैप्टर नेम, घटक, टॉपिक नेम। यहाँ पे किस पेज नंबर में कितना टॉपिक कम हुआ ये यहाँ पे पूरा डिटेल में है। और वो सारी चीजें सेल्फ स्टडीज में गए हैं। तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि ये हटा दो, इसको पढ़ना नहीं है, सेल्फ स्टडी में है, और या फिर उसे हम असाइनमेंट के उस फॉर्म में कर सकते हैं। सिमिलरली मैथ्स 2 का भी ऐसा ही है। मैथ्स 2 का जो सर्कुलर है यहाँ पे सिलेबस कम होने का, तो यहाँ पे ये जो रिड्यूस सिलेबस फॉर एकेडमिक ईयर है 2021 का, तो ये ऐसा ही है। चलिए अब हम इंग्लिश के फॉर्म में स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज जिसे मैंने कन्वर्ट करके ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये रिड्यूस सिलेबस है, कन्वर्ट इंग्लिश में मैंने इसे कन्वर्ट कर दिया है। तो पहला है हमारा चैप्टर 1, मैथ्स 1 का है, क्लास 10th मैथ्स 1 चैप्टर 1, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। इसमें पेज नंबर 2 से बात करेंगे। 2 सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पेज नंबर पे बात हुआ। ऐसा नहीं कि ये टॉपिक अभी खत्म हो गया, आगे भी है। तो यहाँ पे दिया हुआ पेज नंबर 2 में क्या कम हुआ है, यहाँ पे एक्सक्लूडेड कंटेंट है, ये मतलब जिन्हें रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ये रिमूव्ड कंटेंट है। फ्रॉम 4th लाइन टॉप टू फुल पेज both the columns. What does it mean? I'll show you with an example. यहाँ पे देख सकते हो कि ये पेज नंबर 2 है, हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 2 है। तो यहाँ पे फ्रॉम 4th लाइन मतलब कि ये जो एग्जाम्पल 1 है ये कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। और सिमिलरली पेज नंबर 3 से एग्जाम्पल 2, ये जो एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्पल है, इसे हटा दिया गया है। तो यहाँ पे ऐसे बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी हमने 9th में अच्छे से पढ़ रखा था उसे इन्होंने कम कर दिया है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल पेज 3 में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी हटा दिया है। पेज 4 आपको ओपन करना है। आपको टेक्स्ट बुक में ओपन करोगे तो आपको प्रैक्टिस सेट 1.1 ओपन होगा। प्रैक्टिस सेट 1.1 में एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है पहला, तो उसे हटा दिया गया है, पहले क्वेश्चन को हटा दिया गया है। और सेकेंड क्वेश्चन में पेज नंबर 5 में ही, पेज नंबर 5 में अगर आप प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करोगे, क्वेश्चन नंबर 2 ओपन करोगे, तो वहां पे जो 1 to 8 क्वेश्चन, देयर आर 1 to 8 क्वेश्चंस, जिसमें से 6 को हटा दिया गया है, जिसमें से 6 हटा दिए गए हैं। तो जो 7th और 8th क्वेश्चन बनते हैं दोज आर द लेंदी क्वेश्चंस, जो अभी 9th में आपने थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो बेसिकली ये है पहले पार्ट से। फिर अभी पहले चैप्टर में और क्या हटाया है, ग्राफ वाला पार्ट नहीं हटाया गया है, आपको डिटरमिनेंट वाला पार्ट भी नहीं हटाया गया है। आपको हटाया गया है क्या, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो मतलब कि पूरी तरीके से हटा दिया गया है इक्वेशन रिड्यूसिबल्स को यहाँ पे। तो पेज नंबर 16 अगर आप ओपन करते हो तो वहां पे लिखा रहेगा लेट्स लर्न, वहां पे रहेगा बेसिक लेट्स लर्न करके, उसके नीचे एक टेबल बनी हुई है, तो वहां पे कंप्लीट द फॉलोइंग करके एक टेबल है, वहां से वो पार्ट हटा दिया गया है। फिर पेज नंबर 17, 18 कंप्लीटली पूरी तरीके से हटा दिया गया है। पेज नंबर 17, 18 पूरी तरीके से हटा दिया गया है। पेज नंबर 19 में एक एक्टिविटी गिवन है वहां पे, तो उसे हटा दिया गया है। और पेज नंबर 19 में ही जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है उसको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। मतलब कि वो एग्जाम में नहीं आएगा, सेल्फ स्टडी करनी है, उसको खुद से सेल्फ स्टडी के लिए रखना है, बट वो एग्जाम में नहीं आएगा। मतलब हटाने का मतलब ये है कि एग्जाम में नहीं आएगा वो। ठीक है, फिर आते हैं हम प्रॉब्लम सेट 1 पे।
यहाँ पे आते हैं प्रॉब्लम सेट 1 पे। जैसे ही आप प्रॉब्लम सेट 1 जाते हो तो वहां पे एप्लीकेशन बेस्ड वाले क्वेश्चंस नहीं हटाए गए बिल्कुल भी, जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 तो वो नहीं हटाया गया। प्रॉब्लम सेट 1 में आपको सिर्फ हटाया गया क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अगर आप ओपन करते हो क्वेश्चन नंबर 6, तो वहां पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में 1.4 के क्वेश्चंस है, मतलब कि इक्वेशंस रिड्यूसिबल इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो वो वाले जो क्वेश्चन नंबर 6 के जो क्वेश्चंस हैं वो पूरे हटा दिए गए हैं, वो सेल्फ स्टडी है अब आपके लिए, तो वो खुद से पढ़ना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा पूरा चैप्टर 1 के लिए था। दिस इज वाज ऑल फॉर चैप्टर 1। नाउ विल मूव टू द चैप्टर 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चैप्टर में जो बेसिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका, रूट्स है, तो ये चीजें नहीं हटाई गई हैं। हटाया सिंपली क्या गया है वो मैं डायरेक्टली आपको बताता हूं। तो वहां पे जो एक वो है कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो एक मेथड है पेज नंबर 37 में, पेज नंबर 37 में कंप्लीट पेज फ्रॉम 7th लाइन, मतलब कि वहां पे जो टॉपिक है वो क्या है, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये मेथड को पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो 37 और 38 पेज में यही मेथड है, तो उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो आपको 37 और 38 पेज को नहीं पढ़ना है, वो हटा दिए गए हैं वहां से। 39 पेज में क्या आता है कि एक्सरसाइज 2.3 हो जाता है, जो प्रैक्टिस से पहले तो एग्जाम्पल एक जो सेकेंड एग्जाम्पल है उसी पेज में 39 पेज में टॉप पे है, जहां से पेज स्टार्ट होता है, तो वो एग्जाम्पल हटा दिया गया है पूरा 1 to 9 लाइन तक का। और उसी पेज नंबर 39 में जो प्रैक्टिस सेट 2.3 है, जो किस पे बेस्ड था, इसी मेथड पे बेस्ड था, तो उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। कहने का मतलब ये कि जो टॉपिक हटाया गया उसको डिटेल में पेज नंबर भी दिया गया है, और कौन कौन से उसमें क्वेश्चन भी हटाए गए वो भी यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। तो प्रैक्टिस सेट 2.3 हटा दिया गया है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम। आगे जाते हुए जैसे हम पेज नंबर 42 ओपन करते हैं, तो वहां पे ग्राफ बना हुआ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन करके उसके नीचे ग्राफ बना हुआ है, तो उसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। वो अभी बेसिकली वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हुए कर सकते हैं उसमें वो दिखाया गया है, तो वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और उसी पेज नंबर 43 में अगर आप जाते हो तो एक छोटा सा कॉलम बना हुआ है प्रैक्टिस सेट 2.4 के ऊपर बना हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी में अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो वहां पर कि सॉल्व द इक्वेशन, वहां पे एक इक्वेशन गिवन है बाय फैक्टराइजेशन मेथड कॉमा बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तो आप उसे फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हो, जो बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, बस वो नहीं यूज करना है बिकॉज वो हटा दिया गया है, वो पार्ट हटा दिया गया है यहां से। तो ये हुआ चैप्टर 2 के बारे में। अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे हम चलते हैं, तो आगे डिस्कस करते हैं, अभी है बाकी है। तो चैप्टर 2 में ही जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो नेचर ऑफ रूट्स नहीं हटाया गया है, बट उसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसी में ही द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज पेज नंबर 46 और पेज नंबर 47, उसे पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं गाइस। उसे पढ़ने की अब हम जरूरत नहीं है, वो क्या है, सिर्फ ऑफ सेल्फ स्टडी है, वो सेल्फ स्टडी के लिए है, बाकी उसे हटा दिया गया है पूरी तरीके से। सिमिलरली जब हम पेज नंबर 48 में आते हैं तो वहां पे जो टू ऑब्टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिवन रूट्स, तो वो नहीं हटाया गया, बट पेज नंबर 49 में जब आते हैं, पेज नंबर 49 में, तो सबसे पहले पेज नंबर 49 में एक लेट्स रिमेंबर करके जो पॉइंट्स हैं, तो वहां पे 4 पॉइंट्स हैं, देयर आर 4 पॉइंट्स, जिसमें से सेकेंड और फोर्थ को हटाया गया है, जो किससे रिलेट करता है, इस टॉपिक से रिलेट करता है। तो जो भी पार्ट यहाँ पे हटाया गया है वो डेफिनेटली इस किसी न किसी टॉपिक से यहाँ पे रिलेट कर रहा होता है, इसलिए वो हट गया है। फिर वही पेज नंबर 49 में जो प्रैक्टिस सेट 2.5 है, प्रैक्टिस सेट 2.5, तो वहां पे जो पहला क्वेश्चन है वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस पहले क्वेश्चन को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 उसी के पहले क्वेश्चन के सब पार्ट जो है 1 2 3 उनको हटा दिया गया है, उन्हें नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 50। तो पेज नंबर 50 में क्या है कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2.5 ही है, बट उसका क्वेश्चन नंबर जो 5th और 6th है उसमें स्टार क्वेश्चंस है, ये दोनों स्टार लगा हुआ है बुक में, तो ये दोनों क्वेश्चंस को नहीं करना है, ये हट चुके हैं। पेज नंबर 53 प्रॉब्लम सेट 2, वो होता है प्रॉब्लम सेट 2 में, उसमें 2 चीजें हटाई गई हैं। पहला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन जो है
जो चूज द करेक्ट आंसर्स है, मतलब कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें जो 6th क्वेश्चन है उसका वो कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ इट्स रूट। तो रूट वाला जो प्रॉब्लम है वो हटा दिया गया यहाँ पे, रिलेशन जो था, तो इसकी वजह से वो 6th क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन है वो नहीं करना है। सिमिलरली पेज नंबर 54 में अगर हम जाते हैं तो वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 किस पे, वो सम ऑफ द रूट्स पूछा है और रूट्स का स्क्वायर एंड सम पूछा, तो वो क्वेश्चन नहीं आता क्योंकि वो ये वाला टॉपिक हट गया है। तो पेज नंबर 54 में जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ये खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये इतना पार्ट हटाया गया है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से। थर्ड चैप्टर में हम आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कोई भी पार्ट्स नहीं हटाए गए हैं, इट रिमेन्स सेम, इट इज सेम ओनली, कोई भी पार्ट्स नहीं हटाए गए, कोई भी टॉपिक यहाँ पे रिमूव नहीं किया गया है। नेक्स्ट आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग पे। फाइनेंशियल प्लानिंग में स्टार्टिंग में जो पार्ट्स हैं, बेसिक जो है टैक्स इनवॉइस, वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं हटाई गई हैं। जो जीएसटी है, वहां पर ट्रेडिंग चेन है, वो भी नहीं हटाया गया है। हटाया क्या गया है यहाँ पे कि जैसे ही आपका 4.2 खत्म होता है, 4.2, उसके बाद जो आपको मोर इंफॉर्मेशन में कंपोजिट स्कीम के बारे में बताया है, तो पेज नंबर 94 में कंपोजिट स्कीम के बारे में बताया, तो वो एक्सेस इंफॉर्मेशन है तो उसे हटा दिया गया है। तो गवर्नमेंट सर्कुलर में क्या लिखा है, एक्सेस इंफॉर्मेशन, तो उसे वहां से हटा दिया गया है। और सिमिलरली जो फीचर्स ऑफ जीएसटी उसे नहीं हटाया गया, जो पेज नंबर 95 उसे नहीं हटाया गया है। जबकि पेज नंबर 96 में जो आईजीएसटी के बारे में बात किया है, तो आईजीएसटी वी कैन से कि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा हमारे सिलेबस से ज्यादा भी हम कह सकते हैं, इसीलिए इसे ये पूरा पार्ट आईजीएसटी का हटा दिया गया। इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है उसे पूरा हटा दिया गया पेज नंबर 96 से। अब गुड न्यूज ये भी है कि अच्छी, ये भी कह सकते हो कि हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही थी यहाँ पे, बट यहाँ पे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट मस्ट हैव थॉट कि ये अभी हमारे, अगर हम नहीं भी पढ़ते हैं तो ये चलेगा हमें। तो जो शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, ब्रोकरेज जो भी था, ये सारी चीजें पेज नंबर 97 से 108 का पूरा हटा दिया गया है। उसको बिना सोचे आपको अवॉइड कर देना है, बिल्कुल रिमूव कर सकते हो आप, बिल्कुल नहीं उसके बारे में पढ़ना है। वो सेल्फ स्टडी में गया हुआ है, उसका असाइनमेंट आप बना सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं आप, बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आएगा। तो 97 to 108 तक में ये पार्ट पूरा हटा दिया गया है। शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ब्रोकर, ब्रोकरेज, तो ये सारी चीजें हटा दी गई, डिविडेंड, ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। अब आते हैं पेज नंबर 109 में। 109 में प्रैक्टिस सेट 4A है, तो वो है आपके सिलेबस में, उसको कुछ भी नहीं किया गया है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सेट 4B, वो स्टार्ट होता है पेज नंबर 111 और पेज नंबर 112 तक चलता है। तो उस 4B को जो पूरी की पूरी तरह से किस पे बेस्ड है, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स पे बेस्ड है, एसआईपी पे बेस्ड है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो ये पूरी तरीके से 4B को हटा दिया गया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एग्जाम में नहीं आएगा। यहाँ पे हटाने का मतलब कि एग्जाम में नहीं आएगा, उसकी हम क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे 4B प्रॉब्लम सेट 4B को पूरी तरीके से हटा दिया है। 4A रहेगा सिलेबस में, उसे हमें पढ़ना है 4A को। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग द 4th चैप्टर। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर को पूरा उसी तरीके से रखा गया है, उसे में कोई चेंजेस नहीं है, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी कम नहीं किया गया है, प्रोबेबिलिटी रिमेन्स सेम, प्रोबेबिलिटी को सेम टू सेम रखा गया है, उसमें कुछ भी कमी नहीं की गई है। ओके गाइस, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो नाउ वी कम टू द लास्ट चैप्टर, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ पार्ट्स हटाए गए हैं यहाँ पर। सो जो बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर है उसको कुछ नहीं किया गया, वो सेम है। अगर आप पेज नंबर 130 पे आते हैं तो वहां पे दिया हुआ है कि मीन फ्रॉम क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप्ड और क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में वहां पे 3 मेथड दिए हुए हैं। तो जो डायरेक्ट मेथड है वो उसको नहीं हटाया गया है, लेकिन जो 132 पेज पे क्या गिवन है, एज्यूम्ड मीन मेथड जो है वो हटा दिया गया है। तो जो एज्यूम्ड मीन मेथड जहां से टॉपिक चालू होता है, फ्रॉम एज्यूम्ड मीन मेथड, 1 सेकेंड,
तो यहाँ पे वो एज्यूम्ड मीन मेथड जैसे हेडिंग जो लिखी है तो उस लाइन से लास्ट तक की लाइन को वो पेज नंबर 132 से हटा देगा। और आगे के जो पेजेस है 133 टू 137 में एक और मेथड इंक्लूड होता है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड, वो भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो प्रैक्टिस सेट 1.3 हमें नहीं करना है। और जो 6.1 है पेज नंबर 138 में, तो जो उसके क्वेश्चंस इन दोनों मेथड से रिलेट करते हैं उन्हें नहीं करना है। एंड दोस क्वेश्चंस आर प्रैक्टिस 6.1 में सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये क्वेश्चंस हटा दिए गए हैं पूरी तरीके से, इन्हें नहीं पढ़ना बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को नहीं करना है। जो डायरेक्ट मेथड पे बेस्ड होंगे उन्हें हम पढ़ेंगे। गॉट इट हियर? तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, और भी पार्ट्स है, अभी कुछ पार्ट्स और बचे हुए हैं, तो वो भी हम देखते हैं क्या क्या हटाया गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा आता है, नेक्स्ट पार्ट वी लर्न आफ्टर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हम पढ़ते हैं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, मतलब वहां पे हम हिस्टोग्राम पढ़ते हैं, पाई डायग्राम पढ़ते हैं। तो हिस्टोग्राम सेम है बट वो जो पाई डायग्राम का बेसिक है वो नहीं हटा, लेकिन जो रीडिंग ऑफ पाई डायग्राम जो थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट कह सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, वो पूरी तरीके से हटा दिया गया। तो पेज नंबर 159 अगर आप ओपन करो तो वहां पे जो पाई वहां पे लिखा रहेगा रीडिंग पाई डायग्राम, तो वो पार्ट पूरी तरीके से हटा दिया गया। पेज नंबर 159 टू पेज नंबर 160 वो पूरी तरीके से हट गया है। यहां पर जो बेसिक था पाई डायग्राम का वो नहीं गया है। सिमिलरली जब हम पेज नंबर 161 ओपन करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो टॉप का, तो पेज नंबर 160 का जो एग्जाम्पल है, पेज नंबर 160 में जो एग्जांपल है उसका जो लास्ट पॉइंट रह जाता है वो आता है पेज नंबर 161 पे आता है, 160 का एग्जांपल का 161 में। तो वो पॉइंट्स, फोर्थ पॉइंट वहां पे क्या मेंशन है, फोर्थ पॉइंट को मेंशन है, फोर्थ पॉइंट मेंशन है, तो वो हटा दिया गया है, बस हो गया। बाकी पेज नंबर 161 के जो बाकी पॉइंट्स है वो सेम टू सेम रहेंगे, उनको कुछ नहीं करना है। लेट्स रिमेंबर है, लेट्स लर्न है, वो सेम रहेगा, वो नहीं हटा है। ओनली जो 160 का एग्जाम्पल का था उसका लास्ट पार्ट उसमें है वो हटा दिया गया है। सिमिलरली जब हम आते हैं पेज नंबर 164 पे, तो वहां पे जो हमारा प्रैक्टिस सेट 6.6 है, प्रैक्टिस सेट 6.6 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर जो 5th है वहां पे रीडिंग द पाई डायग्राम पे बेस्ड है, और जो 6th क्वेश्चन है वो भी रीडिंग द पाई डायग्राम पे बेस्ड है। तो दोनों क्वेश्चंस को, 5th और 6th क्वेश्चंस को नहीं करना है बिकॉज दोस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन रीडिंग द पाई डायग्राम, तो वो पार्ट भी हटा दिया गया है। नाउ we come to the miscellaneous problem 6, that is problem set 6 कह सकते हैं, 6 चैप्टर का। तो वहां पे पेज नंबर 65 पे, 165 पे ही जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो 165 पेज पे आता है, और जो फोर्थ क्वेश्चन है मतलब कि सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन सेकेंड और फोर्थ। याद रखना कि मैं नहीं कह रहा कि आप सेकेंड पूरे क्वेश्चन को उठाइए, मैं बोल रहा हूं कि सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन जो है तो वो हट गए हैं बिकॉज दोज आर बेस्ड ऑन पाई डायग्राम, रीडिंग द पाई डायग्राम। तो वो क्वेश्चंस एक पाई डायग्राम पे है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे है, जो वहां पे हमने पिछले में हटा दिया है। ठीक है, यहां पे क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन जो है सेकेंड और फोर्थ। नाउ वी कम टू द पेज नंबर 167। ये काफी लेंदी एक्सरसाइज है यहाँ पे। तो पेज नंबर 167 में जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी पाई डायग्राम पे बेस्ड है, तो वो भी हटा दिया गया है, रीडिंग द पाई डायग्राम पे बेस्ड है। और लास्ट में पेज नंबर 168 पे जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो भी रीडिंग द पाई डायग्राम पे बेस्ड है, तो वो पार्ट भी हटा दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 168 पे। एंड हियर द मैथ्स 1 रिड्यूस्ड सिलेबस एंड्स, मतलब कि इतने टॉपिक्स मैथ्स 1 से हटा दिए गए हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं क्विकली। तो ये सारे टॉपिक्स हटा दिए गए हैं सिलेबस से, मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं प्रिपेयर करोगे तो चलेगा, बट हम इन्हें सेल्फ स्टडी करेंगे, खुद से पढ़ना है, जस्ट टू इंक्रीज आवर नॉलेज पार्ट। फॉर नॉलेज डेफिनेटली वी शुड लर्न दिस, बट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीजें हटा दी गई हैं। नाउ वी कम टू द मैथ्स 2, ज्योमेट्री पे आते हैं। ज्योमेट्री में क्या पार्ट्स हटाए गए हैं, ज्योमेट्री पे भी काफी आपको, मतलब कि ये देखने कहने के लिए तो 25% सिलेबस हटाया गया है, लेकिन ये मुझे तो जब मैं बना रहा था, ये कन्वर्ट कर रहे थे इंग्लिश में मराठी से, तो मुझे लगा कि काफी ज्यादा चीजें हटाई गई हैं, मतलब काफी कुछ कम कर दिया गया है। तो ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं ज्योमेट्री में कितना पोर्शन हमारा कम हो गया है। तो ज्योमेट्री में पहला चैप्टर ओपन करना है, जल्दी से पहला चैप्टर ओपन करो।
वहां पे जो उसमें जो थ्योरम्स है, पहला चैप्टर सिमिलरिटी है, जो थ्योरम्स आती है तो जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वो नहीं हटाया गया है, लेकिन जो पेज नंबर 8 अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे दिया हुआ है नीचे साइड बॉटम में लेट्स लर्न करके, उसके नीचे है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, कि मतलब कि थ्योरम ऑफ जो एंगल बाइसेक्टर है वो हटा दी गई है वहां से 14th। तो वहां पे सर्कुलर में लिखा था, लाइन वाइज भी लिखा था कि कितनी लाइन से कितने लाइन तक, मतलब 14 लाइन से 21। तो आप सिंपली ये रखो कि जो आपकी प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल है वो जो थ्योरम है वो हटा दी गई है। उसका जो नेक्स्ट पेज है 9 वो कंप्लीटली बेस्ड है इसी थ्योरम पे, तो वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जब हम पेज नंबर 10 पे आते हैं वहां पे कन्वर्स ऑफ दिस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, तो वो भी हटा दिया गया है। उसी के नीचे प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस इन देयर ट्रांसवर्सल्स है, तो वो भी हटा दिया गया है। यहाँ पर पेज नंबर 11 में ध्यान से सुनना, पेज नंबर 11 में जो लेट रिमेंबर दिस करके लिखा हुआ है, रिमेंबर दिस, वहां पे 4 पॉइंट्स हैं, तो आपको फर्स्ट और सेकेंड पढ़ना है, थर्ड और फोर्थ हटाया गया है। मैं फिर से कहूंगा, थर्ड और फोर्थ हटाया गया है बिकॉज दोज आर बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और पैरेलल लाइन थ्योरम, तो यहां पे इतना हटाया गया है। चलिए अब हम पेज नंबर 12 पे चलते हैं। पेज नंबर जब 12 पे जाएंगे तो वहां पे जो एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2 है वो एंगल बाइसेक्टर पे बेस्ड है, तो अगेन जब एंगल बाइसेक्टर हट गया तो उसके एग्जाम्पल्स भी हटा दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल 2 की जो एक्टिविटी बेस्ड है एग्जाम्पल 2 वहां पे वो नहीं करना है। सिमिलरली पेज नंबर 13 पे जाओगे आप, तो जो कि पहला एक्टिविटी है वो एग्जाम्पल 2 पे ही बेस्ड है, जो पेज नंबर 12 का एग्जाम्पल 2 है उस पे ही बेस्ड है, तो उसे हटा दिया गया है। सिमिलरली पेज नंबर 13 पे और भी जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है, प्रैक्टिस सेट 1.2 उसका जो क्वेश्चन नंबर है 1, उसके 3 सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चन है, वो तीनों हटा दिए गए हैं, वो नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, क्लियर है यहां तक। सिमिलरली पेज नंबर 14 और 15 में जाओगे तो ये काफी लेंथी एक्सरसाइज है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट 1.2, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 हटाया गया है, 5th हटाया गया है। कहने का मतलब कि जो एंगल बाइसेक्टर और पैरेलल लाइन पे बेस्ड थ्योरम पे बेस्ड थे वो क्वेश्चन हटा दिए गए। तो 3rd, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 11th ये आपको कहां पे मिलेंगे, पेज नंबर 15 और 14 दोनों पेज में ये सारे क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। नाउ वी कम टू द पेज नंबर 28, बाकी बीच में कुछ भी नहीं हटाया गया है। यहाँ पे पेज नंबर 28 का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम सेट 1 है, वो पेज नंबर 28 प्रॉब्लम सेट 1 है, वहां पे 3 क्वेश्चन जो इन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे उनको हटाया गया। दोज आर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आर ऑन पेज नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन पेज नंबर 29। क्लियर है सभी को यहाँ तक? कितना टॉपिक आपको क्रॉस करना है बुक में कि जो आपको वहां पे हटाया गया हुआ समझ लेना है, जिसे आप सेल्फ स्टडी तो करोगे बट वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन लीव दैट पार्ट। क्लियर है यहाँ तक? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर स्टार्ट होता है पेज नंबर 30 से। वहां पे कुछ स्टार्टिंग में कुछ नहीं किया गया है। आपका पेज नंबर 40 जब आप ओपन करते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो वो पूरा पार्ट हटा दिया गया है। वहां पे आपको अपोलिनियस थ्योरम भी मिलेगी, वो भी पूरा हटा दिया गया। तो पेज नंबर 42, 41 तीनों पेजेस कंप्लीटली हटा दिए गए हैं, वो आपको नहीं करना है। उसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट 2.2 बेस्ड है, उसी को टॉपिक पे बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो वो भी पूरी तरीके से हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में प्रैक्टिस सेट 2.2 में वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब हम आते हैं पेज नंबर 44 पे। 44 पेज पे आपको मिलेगा एग्जाम क्वेश्चन 1 का सब क्वेश्चन 6, मतलब कि ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे आपको पूछा गया कि एल्टीट्यूड ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल divides it in 2 parts of length 4 cm and 9 cm, find the length of altitude। तो ये भी एप्लीकेशन के बेस पे प्रॉब्लम था, तो इसे हटा दिया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन वाला पार्ट हट गया है। पेज नंबर 45 पे सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, 9 and 12 आर रिमूव्ड, मतलब कि वो भी किस पे बेस्ड है, आपके इस टॉपिक पे एप्लीकेशन ऑफ और अपोलिनियस थ्योरम पे बेस्ड है, इसलिए वो हटा दिए गए हैं। सिमिलरली पेज नंबर 46 पे लास्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर,
द क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, देर आर 18 टोटल क्वेश्चन, तो 17 और 18 को हटा दिया गया है जो इस टॉपिक पे बेस्ड है, एप्लीकेशन और पॉलियंस थ्योरम पे बेस्ड है। तो इन टॉपिक्स को हटा दिया गया फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी कम टू द चैप्टर 3, दैट इज सर्कल। तो सर्कल में ये सभी को थोड़ा सा डराता है, राइट? अब मुझे ऐसा लगता है सर्कल में थोड़ा सबको डर लगता है कि सर्कल काफी लेंदी होता है, तो इससे काफी सारी चीजें हटाई गई हैं। चैप्टर स्टार्ट होता है 47 पे, काफी लेंदी चैप्टर है, बट जो टॉपिक्स हटाए गए हैं दोज आर फ्रॉम पेज नंबर 75 एंड दैट इज थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड सेकेंड। तो वहां से ये टॉपिक हटाए जाते हैं, टेंजेंट और सेकेंड के बीच में जो थ्योरम है वहां पे उस टॉपिक से हटाया जाता है। तो वहां पे वो स्टार्ट होता है 5th लाइन से स्टार्ट होता है, तो वो पूरा पेज हट गया है, समझ लो। पेज नंबर 76 to 82 आपको कुछ नहीं करना है उसमें, वो पूरा हटा दिया गया, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल कुछ भी पढ़ने के लिए उसमें जरूरत नहीं है। अगर आप वरी सेल्फ स्टडी करके बैठे तो बस उसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन अलग से करने की जरूरत नहीं है। पेज नंबर 82 तक पूरा हटा हुआ है। अब हम आते हैं पेज नंबर 83। तो पेज नंबर 83 आप ओपन कर सकते हैं, वहां पे जो प्रॉब्लम सेट 3 मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन 1 का जो 7th सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का 7th सब क्वेश्चन, वहां पे क्या है कि कॉर्ड्स दिया हुआ है ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई। तो वहां पे फाइंड ई डी पूछा है। तो अगेन वो किस पे बेस्ड है? इस पार्ट पे ही बेस्ड है, टेंजेंट और सेकेंड पे ही बेस्ड है वहां पर। तो इसलिए वो हटा देना है। क्वेश्चन नंबर 7 सब क्वेश्चन जो हटा देना है। सिमिलरली पेज नंबर 87 पे अब आना है हमें। ये प्रॉब्लम सेट बहुत लेंदी प्रॉब्लम सेट है, तो इसके लिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तो पेज नंबर 87 पे जो क्वेश्चन नंबर 13 और 15 है वो हटा देना है, पेज नंबर 87 पे ही है। सिमिलरली पेज नंबर 88 पे 16 और 18 क्वेश्चन है, पेज नंबर 88 पे 16th और 18th क्वेश्चन वो नहीं करना है, both of them are based on the same topic। 89th पे क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो नहीं करना है, क्योंकि वो टेंजेंट पे ही बेस्ड है, सर्कल के टेंजेंट पे बेस्ड है, तो उसको भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 90 का जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है 24th क्वेश्चन, वो भी किस पे बेस्ड है? टेंजेंट सेकेंड पे ही बेस्ड है, कॉमन सेकेंड पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो वो भी हटा दिया गया है, उसे हमें नहीं करना है, उसे नहीं पढ़ना है। तो पेज नंबर 90 से भी इतना हटा दिया गया है। नाउ वी कम टू द 4th चैप्टर, जैसे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो उससे कुछ भी नहीं हटाया गया है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन चैप्टर से नथिंग हैज बीन रिमूव्ड। सो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन से कुछ नहीं हटाया गया है। सो वी कम टू द चैप्टर नंबर 5, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा स्टार्टिंग का सारे पॉइंट्स हैं, कुछ भी नहीं रिमूव किया गया है। जब आप पेज नंबर 116 ओपन करते हो, 116 ओपन करते हो, तो वहां पे आपको मिलेगा स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन मुझे नहीं पता क्यों हटाया गया, क्योंकि 11th-12th में भी होता है, मे भी हो सकता है यही सोच के कि आगे पढ़ना है हमें, बट बेसिक यहाँ पे क्लियर रहा था, तो लेकिन वो हटा दिया गया है। उसकी जो स्टार्टिंग में है कि पेज मतलब कि 116 में लिखा हेडिंग स्लोप ऑफ अ लाइन, तो वहीं से स्टार्ट होता है, वो हटा दिया गया है। पेज नंबर फिर इसके बाद का जितना भी इससे रिलेटेड है वो सारी चीजें हटा दी गई हैं। दैट इज पेज नंबर 117 to 121 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ये वाला पार्ट सेल्फ स्टडी करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ना है अलग से, ठीक है? तो ये पार्ट हटा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 122। जब आप पेज नंबर 122 ओपन करते हैं तो जो प्रॉब्लम सेट, जो प्रैक्टिस सेट 5.3 है, उसके क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? आपके स्लोप ऑफ लाइन पे ही बेस्ड है। तो 6th, 7th, 8th क्वेश्चन जो प्रैक्टिस पेज नंबर 122 में दिखाई देते हैं उन्हें हटा दिया गया है, उन्हें नहीं करना है, क्योंकि वो आपके इस पे ही बेस्ड है, स्लोप ऑफ लाइन पे बेस्ड है। सिमिलरली जो प्रॉब्लम सेट 5 स्टार्ट होता है पेज नंबर 122 से, तो वहां से जो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो सब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सब क्वेश्चन 4, वो क्या पूछा कि अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, सो द स्लोप ऑफ द लाइन विल बी। तो वहां पे वो स्लोप ऑफ लाइन पूछ लिया, तो अगेन वो टॉपिक हटा दिया गया है। सिमिलरली क्वेश्चन 2 जो है उसके सब क्वेश्चंस क्या है कि वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो वो सारा पार्ट हटा दिया गया है उस पार्ट से, उस क्वेश्चन से। तो क्लियर है यहाँ तक? ये होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी कम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ द
सिक्स्थ चैप्टर इज लेफ्ट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका मतलब यहाँ पे ना ट्रिग्नोमेट्री लिस्ट में नहीं है, मतलब कि उसको पूरी तरह बिल्कुल नहीं हटाया गया, ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल नहीं हटाया गया है गाइस, ट्रिग्नोमेट्री हमें पूरा पढ़ना है वहाँ, ठीक है। नाउ वी कम टू द लास्ट चैप्टर ऑफ द मैथ्स 2, दैट इज मेंसुरेशन। ओके, मेंसुरेशन चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा चैप्टर है। तो इसका कुछ पार्ट्स हटा दिए गए हैं, दैट इज द ओनली पार्ट हैज बीन रिमूव्ड देयर इज सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल एक टॉपिक है, पेज नंबर 156 अगर आप ओपन करोगे तो वहां पे सेगमेंट ऑफ सर्कल बेस पे वहां पे टॉपिक है, तो वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है। पेज नंबर 156, पेज नंबर 157, 8, पेज नंबर 159 वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है, वहां से पूरी तरीके से हटा दिया गया है। जब आप पेज नंबर 160 ओपन करेंगे तो वहां पे आपको जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट किसके, इसी के ही मिलेंगे 7.4 के। तो वो थर्ड फोर्थ क्वेश्चन नहीं करना है। फिर उसके नीचे स्टार्ट होता है प्रॉब्लम सेट, स्टार्ट हो जाता है 7, प्रॉब्लम सेट 7 स्टार्ट हो जाता है। तो वो आता है आपका पेज नंबर, तो पहले मैं समझा दूं, पेज नंबर 160 में किसको नहीं करना, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन वो किसके, प्रैक्टिस सेट 7.4 के क्वेश्चन है, तो वो नहीं करना है। पेज नंबर 161 में प्रॉब्लम सेट 7 स्टार्ट होता है जैसे, तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो किस पे बेस्ड है, इसी पे ही बेस्ड है, सेगमेंट ऑफ सर्कल पे ही बेस्ड है, सेकंड वगैरह पे बेस्ड है, तो वो क्वेश्चन नहीं करना है। एंड यही है, मेंसुरेशन में इतना पार्ट हटाया गया है, सेगमेंट ऑफ सर्कल पूरी तरीके से हटा दिया गया, बाकी सारा कुछ सेम है। सो ये 25% लग रहा है हमें देखने में, बट मुझे लगता है काफी कुछ हटाया गया है। यस, बर्डन काफी बच्चों पे कम हो जाएगा, टीचर्स पे, मुझे लाइक आई एम अ टीचर माई सेल्फ एज वेल, एंड आई एम फाइंडिंग इट इजियर टू कवर द पोर्शन नाउ। सो काफी अच्छा कर दिया गया है, बट डू नॉट लीव एनी ऑफ द टॉपिक। My suggestion would be, do not leave any of the topics, have pre-reading, like have at least read it once, self study एक बार करो, नॉलेज के लिए रहना चाहिए, क्योंकि आप आगे चल के चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर आप यही सब्जेक्ट लेते हो मैथ्स साइंस, तो ये समझ में आएगा। तो ये सारी चीजें थी मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के बारे में। मैथ्स 1 और मैथ्स 2 जितने ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है, जितने टॉपिक्स हटाए गए हैं, मैंने काफी अच्छे से ट्राई किया एक्सप्लेन करने का। ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो एक बार बुक में, सारे टिक मार्क कर लो, और यही टॉपिक्स आपको रिमूव करने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बाकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं साइंस की बात करूंगा, साइंस 1 और साइंस 2 में कितने चैप्टर्स हटाए गए हैं, क्या क्या टॉपिक्स हटाए गए हैं। सो टिल देन यू फिनिश दिस पार्ट ओनली। थैंक यू सो मच गाइस।